तुम में से कितने लोगों ने ब्लीच देखा है? अब तो काफी हद तक इंडिया में पॉपुलर होना स्टार्ट हुई है ब्लीच, बट फिर भी मेरे हिसाब से तुम में से बहुत सारे लोगों ने ब्लीच को अभी तक नहीं देखा होगा। और जिन लोगों ने ब्लीच कभी देखा ही नहीं, वो भी इसको बिग 3 में से तीसरे नंबर पर रैंक करते हैं। मतलब लोगों के दिमाग में ऐसा बन चुका है कि ब्लीच बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। और ये चीज मैं बोल सकता हूँ प्रोबेबली 90% बंदे सिर्फ 3 या 4 एपिसोड देखकर जज करते होंगे कि ब्लीच कैसी है। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं तुम्हें वहां तक समझा दूंगा जहां पर पहुंच के मतलब मैं तुम्हें एक एपिसोड नंबर तक समझा दूंगा चीजें, और उसके बाद जब तुम ब्लीच को देखोगे आई एम डेफिनेटली श्योर भाई तुम लोग पागल होने वाले हो। तो भाई ब्लीच की स्टार्टिंग में एक नॉर्मल से लड़के की कहानी चलती है जिसका नाम है इचिगो कुरोसाकी। इचिगो नॉर्मल एक स्कूल का स्टूडेंट है, उसके घर में उसकी 2 बहनें हैं और उसके फादर है, मतलब उसकी मदर नहीं है क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। इसका रीजन तुम्हें आगे जाके पता लगेगा कि कैसे डेथ हुई, बट अभी चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो इचिगो अपनी नॉर्मल एक जिंदगी जी रहा होता है, भाई सबकी नॉर्मल होती है, बट हाँ नॉर्मल लाइफ चल रही होती है उसकी स्कूल वाली। लेकिन एक दिन उसके घर पे एक मॉन्स्टर का हमला होता है जिसे बोलते हैं हॉलो। अब हॉलो क्या होते हैं भाई सब कुछ समझाऊंगा, डोंट वरी, बट प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये काम तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है और मेरा चैनल इससे आगे जाएगा। तो प्लीज यार सपोर्ट किया करो। हॉलो ना ऐसे लोग होते हैं, लोग नहीं मतलब आत्माएं होती हैं। जैसे मान लो कोई मर गया, जैसे हम में ये कंसेप्ट है कि भाई बंदा स्वर्ग या नर्क में चला जाता है, बट यहाँ पे ऐसा होता है कुछ आत्माएं इसी दुनिया के अंदर रह जाती है। अब यहाँ पे आत्माएं 2 टाइप की है, एक अच्छी आत्मा एक बुरी आत्मा। अच्छी वाली को तो नॉर्मल सोल बोला जाता है, बट जो बुरी आत्मा है उसे बोला जाता है हॉलो, क्योंकि वो मॉन्स्टर बन जाते हैं और वो फिर नॉर्मल लोगों पे भी अटैक करते हैं और जो अच्छी आत्माएं होती हैं उन पे भी अटैक करते हैं, मतलब उनको खा जाते हैं। तो इचिगो के घर पे एकदम से अचानक से एक लड़की आती है सीधा उसकी विंडो में से, जिसका नाम है रूकिया कुचकी। और रूकिया बोलती है अपने आप को कि वो एक सोल रीपर है। सोल रीपर यानी कि वो लोग जो ये जो बुरी आत्माएं और अच्छी आत्माएं हैं इनको एक दूसरी दुनिया में पहुंचा देते हैं जहाँ पे आत्माएं ही रहती हैं, और उस जगह को बोला जाता है सोल सोसाइटी, क्योंकि वहाँ पे आत्माएं रहती हैं। सोल सोसाइटी तुम ये समझ लो भाई अच्छी और बुरी आत्माओं का घर। तो सोल रीपर का सिर्फ छोटा सा काम है उनको अच्छी और बुरी आत्माओं को उस जगह पे पहुंचाना, यानी कि सोल सोसाइटी में। वैसे तो रूकिया को हर कोई नहीं देख पाता क्योंकि जिसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी है वही लोग रूकिया को देख सकते हैं, क्योंकि रूकिया भी एक सोल ही है। बट इचिगो रूकिया को देख लेता है क्योंकि इचिगो के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है। अब रूकिया इचिगो को बताती है सोल सोसाइटी, सोल रीपर, हॉलो ये सब। इचिगो बोलता पागल है क्या, चल निकल, ये बच्चों वाली बातें मत कर यार, ये आत्मा की दुनिया ये सब कुछ नहीं होता। बट फिर एकदम से इचिगो की बहन आती है भागती हुई और उसको बोलती है हमारे ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक किया है, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसको हम देख नहीं सकते, पता नहीं लग रहा उनको क्या हो पा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर अटैक किया एक हॉलो ने। और हर कोई हॉलो को नहीं देख सकता, वही देख सकते हैं जिनके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है। इचिगो देख सकता है भाई। तो वो हॉलो भाई इचिगो के घर पे उसकी बहन पे मतलब सब पे अटैक कर देता है उनके ऊपर एकदम से, और रूकिया जाती है उस पर अटैक करने, बट रूकिया को वो हॉलो भाई एकदम से हाथ मार देता है और रूकिया को उड़ा देता है। अब यहाँ पे रूकिया के हाथ पे लग जाती है, वो उसकी बहनों को तो बचा लेती है लेकिन रूकिया के हाथ पे लग चुकी है और वो अब फाइट नहीं कर सकती। इस टाइम पे सिचुएशन बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है क्योंकि सामने से हॉलो आ रहा है खुद, और अगर इन्होंने जल्दी ही कुछ नहीं करा तो भाई वो हॉलो इन सबको ही मार देगा। इचिगो बोलता है भाई फटाफट बता, मेरे घर वालों को मार देगा वो। अब यहाँ पे रूकिया बोलती है मैं तेरे को एक चीज बता तो दूंगी बट उसके बाद शायद तू मर भी जाए। इचिगो सोचता है भाई कुछ नहीं करूंगा तो ऐसे ही मर जाऊंगा, इससे बढ़िया इससे पूछ ही लेता हूँ करना क्या है। रूकिया बोलती है ऐसा कर, मेरी जान पाक्टो को पकड़। जान पाक्टो मतलब इनकी जो स्वॉर्ड होती है, तलवार लेके चलते हैं भाई ये सोल रीपर, इस तलवार से ही हॉलो को खत्म करना है। तो इस तलवार को पकड़ और इसको बोलते हैं जान पाक्टो। उसके बारे में तुम्हें बाद में बताया जाएगा भाई अभी ढंग से। तो रूकिया यहाँ पे बोलती है तू मेरी आधी पावर्स को ले ले और इस हॉलो को खत्म कर दे। इचिगो उसकी स्वॉर्ड को पकड़ता है और जैसे उसकी तलवार को खींचने की कोशिश करता है, रूकिया को लगता है वो अपनी आधी पावर देगी, बट भाई इचिगो उसकी किसी तरीके से पूरी पावर ही खींच लेता है। अब एकदम से इचिगो ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसी सोल रीपर की तरह, कपड़े वपड़े सब बदल गए और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी सी तलवार आ जाती है जिसको मैंने बताया तुम्हें ये जान पाक्टो बोलते हैं। एकदम से रूकिया घबरा जाती है कि भाई इतनी बड़ी जान पाक्टो, ये तो बिल्कुल इसकी हाइट की है। जिसके बाद इचिगो उस हॉलो को मार देता है। अब तुम यही सोच रहे होगे ये तो हमें पता ही था, इचिगो हीरो है, वो मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ये क्या बताया जा रहा है आत्मा वात्मा। मैं कह रहा हूँ भाई जहां तक मैं तुम्हें 5-10 मिनट की ये वीडियो समझा रहा हूँ इतना समझ लो, उसके बाद जाके ब्लीच को देखना और फिर बताना भाई कैसा लगा। जिसके बाद अगले दिन इचिगो नॉर्मल तरीके से स्कूल जाता है, वहां पे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, बट वो जो लड़की थी सोल रीपर यानी कि रूकिया, वो एकदम से ह्यूमन बॉडी की फॉर्म में आ जाती है। मैंने तुम्हें बोला था वो सोल है, बट फिर भी वो ह्यूमन बॉडी की फॉर्म में आ जाती है। अब ये बता देता हूँ वो कैसे आई ह्यूमन बॉडी की फॉर्म में। ये बंदा इस स्टोरी का सबसे इंपॉर्टेंट बंदा है और इसका नाम है कीसके उराहारा। वैसे तो तुम्हें दिखाएगा ये कि एक कैंडी शॉप का ऑनर है जहाँ पे टॉफियां मिलती हैं, बट ये कोई नॉर्मल साइंटिस्ट नहीं है। और तुम ये लगा लो
ये बंदा भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर है पूरे ब्लीच के अंदर। तो इस साइंटिस्ट ने यानी कि किसके उराहारा ने एक फॉर्म बनाई है जिसको बोलते हैं गीगाय। ये समझ लो जैसे एक सोल रिपर को ह्यूमन फॉर्म में आना है तो उसको गीगाय के अंदर आना पड़ेगा, और ये मान लो एक तरीके से बॉडी होती है जिसके अंदर सोल रह सकती है। तो ऐसे रुकिया ह्यूमन बन के स्कूल में आती है और वो इचिगो को बोलती है देख भाई मेरी पावर तो सारी की सारी तूने खींच ली, तो इसका मतलब है अब तू इस दुनिया के अंदर सब्स्टिट्यूट सोल रिपर है और तू इस दुनिया के अंदर जितने भी होलोज वगैरह आएंगे जिनको हटाने का काम मेरा था वो अब तू करेगा, क्योंकि तूने मेरी पावर्स को हटा दिया है और ये तेरे को करना ही पड़ेगा। इचिगो पहले मना कर देता है, बट जिसके बाद एकदम से एक होलो अपीयर होता है। रुकिया उसको बताती है कि यहाँ पे होलो है। इचिगो मना करता है, कहता है मैं हर किसी के लिए क्यों लड़ता रहूंगा, बट बाद में एक बच्चे को डेंजर में देख के इचिगो सच में उसकी हेल्प करता है और हाँ वो समझ जाता है अपनी सोल रिपर्स वाली ड्यूटी को। बट एक दिन इचिगो की एक दोस्त जिसका नाम है ओरिहिमे इनोए, इस पूरी स्टोरी के अंदर तुम बेसिकली इचिगो के 3 मेन दोस्तों को देखने वाले हो, ओरिहिमे इनोए, चैड और उर्यू। ओरिहिमे इनोए का सिर्फ उसके साथ एक भाई रहता था का मतलब वो मर चुका है, क्योंकि ओरिहिमे नहीं चाहती थी कि उसका भाई मर जाए और उसको छोड़ के चला जाए, भाई कोई भी नहीं चाहेगा। बट ये चीज उसके भाई के दिल पे लग गई और उसका भाई अभी भी उसकी जो सोल है वो यहीं भटक रही है इस दुनिया के अंदर, और कुछ होलोज मिलके उसके भाई की सोल को खा लेते हैं, जिसके बाद भाई उसका भाई खाया तो नहीं जाता बट वो होलो बन जाता है। अब वो भी बुरी आत्मा बन चुका है, और होलो बनने के बाद भाई कोई उनके दिमाग पे उनका कंट्रोल नहीं रहता, वो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। ओरिहिमे का भाई जो अब होलो बन चुका है वो ओरिहिमे के घर पे अटैक करके उसकी एक दोस्त तात्सुकी को तो बहुत तगड़ा घायल कर देता है, बट उसकी बहन के साथ तुम्हें पता है वो क्या करता है, अपनी बहन को ही मार देता है। और भाई जो ओरिहिमे की सोल है वो अब बाहर आ चुकी है उसकी बॉडी में से। बट तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अभी ओरिहिमे मरी नहीं है, बट चलो देखो आगे अब होता क्या है। इचिगो की उस मॉन्स्टर से बड़ी तगड़ी फाइट चलती है, यानी कि ओरिहिमे के भाई से जो अब होलो बन चुका है। इचिगो उसको मारना नहीं चाहता था क्योंकि इचिगो समझ चुका था कि ये बंदा ओरिहिमे का भाई है। बट यहाँ पे रुकिया इचिगो को समझाती है कि देख जब तू इसको मार देगा तो एक बहुत अच्छी जगह जाएगा जो है सोल सोसाइटी, और वहाँ पे ये ढंग से रह पाएगा। जिसके बाद इचिगो की और उस होलो की बड़ी तगड़ी फाइट होती है, बट यहाँ पे तुम्हें बताऊं इचिगो हार जाता है, और वो जो होलो है वो अब इचिगो को फाइनल ब्लो देने आ रहा है। बट इतने में बीच में आती है ओरिहिमे और वो उस होलो को गले लगा लेती है। अब देखो होलो 2 टाइप के बनते हैं, एक वो होलो जो इस दुनिया में रह के परेशान हो जाते हैं और वो अपनी चॉइस से होलो बनते हैं, बुरी आत्मा, और दूसरा टाइप ये होता है कि भाई वो जो अच्छी सोल थी वो अभी होलो बनना नहीं चाहती थी, बट दूसरे जो बुरी आत्मा वाले होलो थे उन्होंने उस सोल को खा लिया, तो वो भी भाई वो होलो बन जाते हैं। ओरिहिमे का भाई अपनी चॉइस से नहीं बना था, उसको दूसरे होलोज ने खाया था, तो भाई वो वापस अपना फॉर्म ले रहा होता है, क्योंकि ओरिहिमे ने उसको बड़े प्यार से गले लगाया और उसको वो सॉरी वगैरह बोल रही है कि तेरे मरने के बाद में तेरे को धीरे धीरे भूलती गई ये वो। और यहाँ पे ओरिहिमे का भाई सही में अपनी नॉर्मल अच्छी वाली फॉर्म में आ जाता है, और क्योंकि ओरिहिमे ने बोला था अपने भाई को कि यार मेरे को छोड़ के मत जाइयो, इसीलिए वो इस दुनिया में था। बट अब ओरिहिमे बोल रही है कि प्लीज यार, बोलते हैं ना रेस्ट इन पीस, तो हाँ यार अब तू जा यार, आराम कर, तू बहुत थक चुका है। और अब क्योंकि ओरिहिमे ने खुद बोल दिया तो उसका भाई अब शांति से जा सकता है। तुम समझ चुके हो यार अब क्या हो रहा है यहाँ पे। और ओरिहिमे का भाई मरने से पहले ओरिहिमे के सर पे एक पिन सी लगी देख लेता है जो उसके भाई ने अपनी बहन को गिफ्ट करी थी, और ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन ये जो पिन है ये बहुत काम आने वाली है आगे, इसीलिए मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया। और इचिगो की जान पाक्टो से ओरिहिमे का भाई अपने आप को मार लेता है और वो अब सोल सोसाइटी में चला गया, मतलब ऐसे नहीं मारा, वो अब सोल सोसाइटी में जाएगा, आराम से रहेगा वहाँ पे। और उसने इचिगो की जान पाक्टो से अपने आप को क्यों मारा मैंने तुम्हें बताया था, जब सोल रिपर जान पाक्टो से होलो को मार देते हैं तो वो चले जाते हैं सोल सोसाइटी। और यहाँ पे ओरिहिमे के भाई ने भाई ओरिहिमे को पूरा कंप्लीट तरीके से मारा नहीं था, वो बस उसकी सोल को खाना चाह रहा था, तो उसने उसकी सोल को बाहर निकाल दिया था। तो रुकिया सोल सोसाइटी की वो उसकी बॉडी के अंदर वापस उसकी सोल को डाल देती है उसके भाई के जाने के बाद। सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, बट ओरिहिमे यहाँ पे सब कुछ भूल चुकी है। अब ये कैसे, ये सोल सोसाइटी वाले यही वाला काम करेंगे बार बार। इनके पास एक तरीके का टूल होता है जिसके बाद ये सोल को झटका मारते हैं और वो आत्मा पूरी तरीके से भूल जाती है कि उसके साथ क्या हुआ था। ये बार बार करेंगे तो याद रखना। अब इचिगो के बेस्ट फ्रेंड चैड की भी कहानी सुन लो, उसका नाम ही चैड है भाई, सार्डो है वैसे, पर बोलेंगे पूरी स्टोरी में चैड उसको। तो चैड भाई को एक पंछी मिलता है जिसको यहाँ पे पैराकीट बोला, तुम कबूतर समझ लो, ठीक है कबूतर ठीक है यार। तो चैड को एक कबूतर मिलता है जो बोल सकता है। चैड को वैसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, वो बंदा बहुत कम बोलता है, बट भाई उसको देखने के बाद, उस कबूतर को देखने के बाद उसको पता नहीं क्या रियलाइज होता है। वो बोलता है इस कबूतर का मैं ध्यान रखूंगा, पर वो कबूतर एक श्रापित कबूतर होता है। सीन कुछ ऐसा होता है, एक सीरियल किलर होता है जो उसकी मदर को मार देता है, बहुत तड़पा तड़पा के मारता है वो, बट बहुत छोटा सा बच्चा उसकी मदर के अभी भी हाथ में होता है। तो वो बच्चा क्या करता है, जब वो सीरियल किलर जा रहा होता है तो वो उसके शू लेसिस पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस भी करता है सीरियल किलर का, और वो 20 मंजिला इमारत से गिर जाता है और मर जाता है। अब तुम्हें पता है भाई, मैंने तुम्हें बताया था कुछ सोल अपनी मर्जी से हॉलोज भी बन सकती हैं, तो ये वही करता है। ये पहले से ही सीरियल किलर था, इसको शौक था लोगों को मारने का, और ये बाद में हॉलो बन जाता है। ये उस बच्चे के पास वापस आता है और देखता है वो बच्चा अभी भी जिंदा है। बच्चे को बोलता है कि वो उसकी
आत्मा को निकाल के एक बर्ड की बॉडी में डाल देगा, यानी कि कबूतर की बॉडी में, और अगर वो 3 महीने तक बच्चा जिंदा रहा इस बॉडी के अंदर तो वो उसकी माँ को वापस जिंदा कर देगा। मतलब वो पागल बनाता है एक तरीके से और वो बच्चा मान लेता है। तो तुम इस बात को समझ सकते हो कि यार वो बच्चा कितना ज्यादा मजबूर था। वो इतना छोटा था कि यार उसने अपनी माँ को ढंग से देखा भी नहीं था और वो अब चाहता था कि उसकी माँ उसको वापस मिल जाए, तो वो किसी भी हद तक जाने को रेडी हो गया। अब वो हॉलो इतना ज्यादा गंदा था कि भाई वो कबूतर के अंदर जो उसने बच्चे की बॉडी डाली थी वो भाई कबूतर को भी खाने आ रहा है। मतलब उस बच्चे की जो सोल है उसको भी खाना चाहता है। वो इचिगो यहाँ पे आता है, वो उस हॉलो को मार देता है। और इसके आगे भी ब्लीच में बहुत कुछ है, अभी बहुत कुछ। मैं तुम्हें 5वें एपिसोड तक समझा चुका हूँ, 6ठे और 7वें में कुछ नहीं हुआ, बस एक बंदा इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। मेरे को तुम्हारे को 16वें एपिसोड तक पहुंचाना है और उसके बाद अगर तुम एनीमे को देखोगे तो फिर तुम ब्लीच की एनीमे में खो जाओगे बिल्कुल। अगर तुम्हें सीधा ब्लीच का एनीमे देखना है अभी से इस वीडियो के बाद ही, तो सीधा जाना और 6ठा एपिसोड खोल लेना। और अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें आगे और समझाऊं तो इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए बाय बाय।